नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता इतिहास के पाठ्यक्रम एवं संबंधित पुस्तकों के संबंध में चर्चा करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता में चयन हेतु अपने मानक बदल दिए हैं। पहले साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन होता था और अब अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए हमें प्रारंभिक परीक्षा पास करना होगा और एक सीट के सापेक्ष 13 लोगों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और जो है अपना चयन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक सुनियोजित ढंग से, एक वेल प्लान ढंग से जो है तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हमें संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। फिर उस पाठ्यक्रम में जो कंटेंट दिए गए हैं उनका हम लोग किन किन पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करें। अब चूंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम एक है, इसलिए जो है हमें केवल जो है शॉर्टकट तरीका जो है नहीं प्रयोग में लाना है, बल्कि जो है गहन अध्ययन करना है। गहन अध्ययन मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम लोग गए बाजार से किरण खरीद लाए, दृष्टि खरीद लाए और कोई अंसाल पेपर खरीद लाए और हम तैयारी में जुट गए। हाँ, उससे हम प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस इन्होंने दिया है आपका, वो तो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का एक है, लेकिन यह सिलेबस जो है पीसीएस के स्तर का है। इसलिए हमें तैयारी करनी होगी पुस्तकों के माध्यम से, जिसे हमें मुख्य परीक्षा में लिखने में कहीं कोई समस्या न आए। प्रारंभिक परीक्षा में हमें यह ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग है। अगर हम एक प्रश्न सही करते हैं और दूसरा प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसमें से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो हम जो है अगर हम सुनियोजित ढंग से अच्छी तैयारी करते हैं तो हम परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, और अगर आप बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से चयनित होंगे। आपका जो चयन सूची में नाम जो है अच्छे क्रम में होगा, आप ऊपर से रहेंगे, नीचे से नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो है लोक सेवा आयोग ने इसका सिलेबस क्या दिया है। तो सिलेबस में, इतिहास के सिलेबस में इन्होंने दिया है भौगोलिक विशेषताएं, इसमें फिर है प्राचीन इतिहास के साधन, पुरातत्व, साहित्य एवं विदेशी विवरण। ये तो जितनी भी प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकें हैं आप उनमें प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमें जो है पढ़ना है पुस्तक केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत, प्राचीन भारत का इतिहास झा एवं श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास बीसी पांडे, दक्षिण भारत का इतिहास नीलकंठ शास्त्री। ये सब किताबें हमें पढ़नी हैं। अब और सभी पुस्तकों में जो है एक कंटेंट मिल जाएंगे हमारा। जो इन्होंने इसके बाद जो है कई इकाइयों में पाठ्यक्रम को विभाजित किया है। तो हमारी जो पहली इकाई है इसमें इन्होंने पुरातैतिहासिक काल का सिलेबस दिया है। इसमें हमें देखना है प्राचीन मानव के विषय में, उनके द्वारा कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते थे। पाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, कांस्य एवं लौह सभ्यता के विषय में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें जो है प्राक इतिहास देखना है। प्राक इतिहास फिर नदी घाटी सभ्यता में आ जाएंगे। इसमें हड़प्पा नगर की सभ्यता, नगर योजन है, आवासीय है, भवन स्वास्थ्य है, नाली है, विशाल स्नानागार है, अन्न भंडार है, घरेलू सामग्री है, साज सज्जा है। ये सब जो है व्यापार वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य है, एक सेकंड बेटा, मुहरे हैं, बंदरगाह है, आस्था एवं धर्म, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, शक्ति एवं शिव कांस की जो है नर्तकी की जो मूर्ति है, कला है, कलाकृतियां हैं, शव विसर्जन की विधियां हैं, मुख्य स्थल हैं, पतन के कारण हैं। ये हमें पढ़ना है।
और प्राचीन भारतीय इतिहास की सभी पुस्तकों में जो है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो है पाठ दिया रहता है। साथ ही साथ अगर और आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की एक पुस्तक आती है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से आती है। ये है के थापरयाल की, के थापरयाल की पुस्तक है। आप इसे भी जो है खरीद सकते हैं। तो उसमें जो है विस्तार पूर्वक जो है ये मोटी पुस्तक है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के जानने के हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। उसमें है वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद है, ठीक है। ये सब जो है आपके सिलेबस में, धर्मशास्त्र, वेदांग है। इसके बाद जो है हमें जो है प्रारंभिक वैदिक संस्कृत देखना। जैसे हम लोगों को मालूम है वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक संस्कृत या प्रारंभिक वैदिक संस्कृत और उत्तर वैदिक संस्कृत। तो इसमें जो है अब हमें प्रारंभिक वैदिक संस्कृत अलग से देखना, उत्तर वैदिक संस्कृत अलग से देखना है। और इसके लिए जो आप किसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ सामाजिक व्यवस्था का उदय है, वर्ण व्यवस्था है, राजा है, रत्नीन है, पेशा है, देव देवियाँ हैं। उत्तर वैदिक काल में जात व्यवस्था का उदय है, पेशा है, राजा, सभा, समिति, विष, यज्ञ, कर्म, पुरोहित, आर्थिक, ये सब जो है आपके पहले यूनिट में है। अब हमें इकाई 2 में जो है इकाई 2 में देखना है। तो इसमें है मुख्य धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब आप जो है देख सकते हैं और सभी पुस्तकों में जो है यह मिल जाएगा। इसके बाद जो है इकाई 3 है, जो इकाई 3 में है राजनीतिक इतिहास दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। खोडस महाजनपद है, गणराज है, मगध का उत्कर्ष है, साम्राज्य की स्थापना है, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश दिया हुआ है। फिर मौर्य वंश के विषय में जो दिया हुआ सिलेबस में उसका आपका है चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, गुप्त फिर गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक का जो है आपका दिया हुआ है। फिर मगध साम्राज्य के पतन का कारण दिया हुआ, विदेशी आक्रमण दिया, पारसी, मकदूनिया के सिकंदर सबका आक्रमण दिया हुआ है। उसके बाद जो है उत्तरी भारत का जो है इतिहास में पढ़ना है 500 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक। उत्तर गुप्त, मौखर, हर्षवर्धनों का हमें जो है हर्षवर्धन का यहाँ पे अध्ययन करना है। इसके बाद जो है प्रमुख स्थानीय शक्तियाँ हमें पढ़नी है। राजपूत युग पढ़ना है, शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, मौखर, पुष्यभूत, गुर्जर, पतिहार, चंदेल, परमार, चालुक्य, मतलब जितने जो है उत्तर भारत के जो राजवंश हैं और दक्षिण भारत के राजवंश हैं आपको सभी को पढ़ने। दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने के लिए आप नीलकंठ शास्त्री को पढ़ सकते हैं। नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है दक्षिण भारत का इतिहास, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद इकाई 4 में है प्राचीन भारत का जो आर्थिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास पढ़ना है इकाई 4 में। तो आर्थिक इतिहास के लिए आप डॉक्टर ओम प्रकाश की पुस्तक पढ़ सकते हैं। आर्थिक इतिहास के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश का जो है आर्थिक इतिहास पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है इकाई 5 में है प्राचीन समाज, वर्ण, जात, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, शिक्षा, ये सब जो केसी श्रीवास्तव में अच्छे ढंग से दिया हुआ है और सभी पुस्तकों में दिया गया है। अगर ये आप इसे स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक देख सकते हैं। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार की प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास देख सकते हैं। इसके बाद इकाई 6 में है कला एवं वास्तुकला दिया हुआ है। तो कला और वास्तुकला में जो है मंदिर है, स्तूप है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, अन्य कलाएं, हस्तकला, पात्रकला, काष्ठकला, लेखन कला, स्तंभ, चट्टान, भित्ति, ये सब दिया हुआ है। और इसके लिए आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक आप देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय कला है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार पूर्वक जो है प्राचीन कला का जो है उल्लेख मिलता है।
और अच्छी पुस्तक, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपके लिए वह अच्छी होगी। इसके बाद जो है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसके बाद जो है आपका आता है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में यहाँ से इन्होंने दिया मोहम्मद गोरी का आक्रमण दिया है, दास वंश दिया, खिलजी वंश दिया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बाबर, मुगल साम्राज्य, निर्माता हुमायूं, शेरशाह सूरी दे दिया, मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगजेब तक दे दिया है। फिर मुगल साम्राज्य का पतन दे दिया है, मुगलों की शासन व्यवस्था दे दी, आर्थिक नीति, बहमनी और विजयनगर प्रशासन, शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष। इसके लिए आप जो है इम्तियाज़ अहमद की किताब देख सकते हैं, LP शर्मा देख सकते हैं, LP शर्मा, सुमित सरकार की भी देख सकते हैं पुस्तक, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब देख सकते हैं। सब में जो है विस्तार पूर्वक ये जो सिलेबस दिया हुआ वो कवर होगा। इसके बाद शासन व्यवस्था दिया गया है, तो शासन व्यवस्था में जो है इन्होंने दिया है दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था दे दिया है, मुगलों की शासन व्यवस्था, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, मुगल कालीन संस्कृति कैसी थी, प्रांतीय शासन कैसा था, शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था कैसी थी, भूमिकर व्यवस्था कैसी थी, शेरशाह सूरी और अकबर की भूमिकर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन भी उसमें दिया होगा। तो आप जो है इसको जो है अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की आती है, आशीर्वादी लाल AL श्रीवास्तव के नाम से जाइएगा, मांगिएगा AL श्रीवास्तव के नाम से, तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। वो है सल्तनत कालीन संस्कृत, एक पुस्तक है उनकी सल्तनत कालीन संस्कृत, दूसरा है मुगल कालीन संस्कृत। दोनों पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। और पूरा जो है सिलेबस वो पुस्तक कवर करती है। इसके बाद जो है मान के चलिए हम लोग आधुनिक इतिहास में आते हैं, तो आधुनिक इतिहास में जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ना है। इसमें जो है हमें मुख्य रूप से देखना है कि हम कौन कौन सी पुस्तकें जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले जो हम BL ग्रोवर देखते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, BL ग्रोवर, आधुनिक भारत का इतिहास, पंडित रामलखन शुक्ला की किताब देख सकते हैं। एक जो है अयोध्या सिंह की पुस्तक आती है, जो है विद्रोह जो हुए हैं, विद्रोह के ऊपर जो है एक अयोध्या सिंह की किताब आती है, सुमित सरकार की किताब आती है, आप इनको देख सकते हैं। इसके सिलेबस सब दिया हुआ है। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, प्लासी का युद्ध, उसका महत्व, कलायुग की दूसरी सूबेदारी, ये सब जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है और सब उन पुस्तकों में कवर होगा सिलेबस। हैदर अली दिया हुआ है, प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दिया हुआ है। इसके बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का दिया हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक का दिया हुआ है, रणजीत सिंह की जीवन उपलब्धियां दी है, लॉर्ड डलहौजी के विषय में दिया हुआ है, भू राजस्व व्यवस्था देख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन। फिर जो है सांस्कृतिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक जो सुधार हुआ था, धार्मिक सुधार हुआ था, उसमें सारे सुधार जो है दिए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन दिए हुए और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में दिया हुआ है, और सभी जो है आंदोलन स्वतंत्रता से संबंधित दिए गए हैं। और अग्रगण्य नेता जो है दिया हुआ है इसमें, राजा राम मोहन राय, उनके कार्यों का मूल्यांकन और विचार, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय, सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम लीग की स्थापना, दो राष्ट्र का सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में सब दिया हुआ है। इसके बाद जो है सारे एक्ट दिए हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है, 1784 का दिया है, 1833 का चार्टर है, 1909 का चार्टर एक्ट है, 1919 का चार्टर एक्ट है, 1935 का चार्टर एक्ट है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता का प्रथम चरण दिया हुआ है, इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रियासतों का एकीकरण और विलय, महात्मा गांधी की हत्या। फिर पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पड़ोसी देशों से हमारे कैसे संबंध हैं, पाकिस्तानी चीन आक्रमण हैं, और बांग्लादेश के विषय में दिया हुआ है। तो ये है हमारा सिलेबस। अब हम इन सिलेबस को किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, एक प्लान्ड तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने
कुछ पुस्तकों का जो है रेफरेंस आपको दिया है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले भी मैंने ऊपर बताया है प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो है ये डॉक्टर केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है और यह पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह पुस्तक तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर हमारे पास केसी श्रीवास्तव नहीं है तो इसका मतलब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो केसी श्रीवास्तव आप देख सकते हैं। एक बिमल चंद्र पांडे की पुस्तक है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास। ये जो हमारे पास पुरानी पुस्तक का मैंने दिया है और पहले 2 पार्ट में आती थी। अब जो नई पुस्तक आ रही है वह एक ही पार्ट में आ रही है बिमल चंद्र पांडे की, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। रामशरण शर्मा की है भारत का प्राचीन इतिहास। आप अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मेंस के लिए जो है इसका इम्पोर्टेंस रहेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास जो है, इसमें हिंदू सामाजिक संस्थाओं सहित दिया, ऊपर आपका सिलेबस दिया हुआ है जो डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की, डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक है, आप इसे जरूर देखिएगा। इसके बाद हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, यह बिमल चंद्र पांडे की, बीसी पांडे की पुस्तक है और यह एक ही पार्ट में इन्होंने किताब को लिख दिया है 250 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद जो है एक हेमचंद राय चौधरी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप जरूर इसे मैनेज करिएगा। प्राचीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, यह पूरे सिलेबस को, प्राचीन भारत के पूरे सिलेबस को कवर करेगी ये पुस्तक और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मेंस में यह आपके लिए उपयोगी होगी। अगली पुस्तक है प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, ओम प्रकाश का है। यह ओम प्रकाश की पुस्तक है और अच्छी पुस्तक है। इसके बाद जो है दक्षिण भारत के विषय में, हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास जो सभी पुस्तकों में दिया तो होता है, केसी श्रीवास्तव में भी है, लेकिन उतना जो है विस्तार पूर्वक नहीं दिया रहता है। इसलिए जो है दक्षिण भारत का इतिहास जो है नीलकंठ शास्त्री की किताब आप जरूर लीजिएगा। नीलकंठ शास्त्री, ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये हिंदी में भी आती है, आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, ये बहुत ही अच्छी किताब है, विशुद्धानंद पाठक की किताब है, इसे आप मार्केट से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी किताबें बता रहा हूँ सब आप खरीदिएगा, आप देख लीजिएगा, आप जिस हिसाब से पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे चयन की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद एक पुस्तक है एस.के. पांडे की है और इसकी 3 पुस्तकें आती हैं। एस.के. पांडे की 3 पार्ट आते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक आते हैं। लेकिन यह पुस्तक जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो कारगर होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वास्तव में पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें जो है कंटेंट का एक संग्रह है। इसमें आपको कंटेंट खूब मिलेंगे, लेकिन लेखन शैली का विकास इससे नहीं होगा, किस प्रकार से मेंस में लिखा जाए। ठीक है, तो आप इसको भी लीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए एस.के. पांडे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत में डुअल इंडिया जो है, ये एल.पी. शर्मा की पुस्तक है। एल.पी. शर्मा की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसे जरूर मैनेज करिएगा। पूरा सिलेबस जो है ये आपका कवर करेगा। इसके बाद सतीश चंद्रा की किताब है मध्यकालीन भारत, ये 2 पार्ट में है। सल्तनत से मुगल काल तक इन्होंने लिखा है। पहला पार्ट इनका जो है दिल्ली सल्तनत है और इसके बाद जो है मुगल काल 1526 से 1761 का सिलेबस इन्होंने दिया है और अच्छी पुस्तक है सतीश चंद्रा की, वही पुस्तक है, इनमें दोनों पार्ट इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत एक है, बी.डी. महाजन की किताब है, डॉक्टर बी.डी. महाजन की पुस्तक, ये भी अच्छी पुस्तक है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इम्तियाज़ अहमद की किताब, ये है मध्यकालीन भारत, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का इनका इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है एक पुस्तक, एल.पी. माथुर की पुस्तक है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत जो है हरिश्चंद्र वर्मा, अगर हमें मेंस की तैयारी करनी है और हमारा टारगेट है कि हमें परीक्षा पास करनी है, तो हमें हरिश्चंद्र वर्मा जो है ज़रूर देखना चाहिए। और इसके 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट आप उसे ज़रूर मैनेज कीजिएगा।
इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है, एल श्रीवास्तव की किताब, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों पुस्तकें जो है आप इनकी देख सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, एक इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति की एक किताब इन्होंने लिखा है, सतीश चंद्रा ने। आप इसे भी जो है कल्चर के लिए ले सकते हैं। इसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो है BL ग्रोवर की पुस्तक है, BL ग्रोवर की पुस्तक है। BL ग्रोवर आप जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद जो है बिपिन चंद्रा का है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, और यह पुस्तक अच्छी है। इसके बाद है आज़ादी के बाद का भारत, यह भी बिपिन चंद्रा की किताब है। फिर इसके बाद है NCERT की एक पुस्तक है भारतीय इतिहास की, NCERT का पूरा उसमें जो है सार दिया हुआ है, डॉक्टर RK जैन के द्वारा लिखित है। और यह पुस्तक जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आधुनिक भारत की एक पुस्तक है डॉक्टर सुमित सरकार की, यह किताब भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 1885 से 1947 तक का इतिहास इसमें वर्णित है। इसके बाद आधुनिक भारत है, बिपिन चंद्रा की किताब है, ये भी एक किताब है, लेकिन आप एक ही किताब लीजिएगा, अलग अलग किताब लेने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। फिर प्राचीन भारत का इतिहास, मैंने अभी उसको शायद ऊपर नहीं बता पाया था, यह झा एवं श्रीमाली की पुस्तक है, आप मेंस के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। फिर आधुनिक भारत का इतिहास है, यह डॉक्टर रामलखन शुक्ला की किताब है, RL शुक्ला की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, इसे ज़रूर मैनेज कीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं ये पुस्तकें जो है मेंस के लिए हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब आपको क्या देखना है, मेंस में हम तभी तो लिखेंगे जब हम प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए हमें जो है एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। उसमें सबसे पहले देखना है कि हम जो परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे, इसमें 80 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे, 40 जो है GS के होंगे। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ये 80 प्रश्न जो है आपके लिए निर्णायक होंगे। GS में भी 8-9 क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास के मिल जाएंगे। तो मान के चलिए कि 88 से 90 प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से आने हैं फर्स्ट पेपर में। उसके लिए आप जो है पुराने पेपर देखिए कि किस प्रकार से जो है लोक सेवा आयोग का पेपर देखिएगा। जो लेक्चरर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है राजकीय इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, समाज कल्याण विभाग के एग्ज़ाम हुए हैं, डाइट लेक्चरर के एग्ज़ाम हुए हैं। तो वो जो पुराने पेपर आप मैनेज करके देखिएगा। वैसे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो है प्रश्न बना के आपको अवश्य दूंगा। फिर जो है आप किस प्रकार से जो है तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, तो फैक्ट के रूप में आप ये भी मैंने जो आपको किरण बताया, किरण ले सकते हैं। दृष्टि प्रकाशन का जो है साल पेपर आता है, आप उसको ले सकते हैं। और साथ ही में अन्य लोक सेवा आयोग के जो पेपर्स आते हैं आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको प्रारंभिक परीक्षा में को पास करने में कहीं कोई समस्या नहीं आए। साथ ही साथ आप नेट का भी पेपर जो इतिहास का देख सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में जो है मैं सिलेबस से संबंधित चर्चा किया मैंने आपसे, और यह आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपकी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी और मेरे द्वारा बताए गए निर्देशों को आप अपने जीवन में, शैक्षणिक जीवन में लाते हुए तैयारी करेंगे, जिससे आपको जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने से कोई न रोक सके। साथ ही साथ मैं अतिशीघ्र ही जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए हिस्ट्री से संबंधित कंटेंट जो है अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और निश्चित रूप से जो है वो जो कंटेंट होंगे आपके लिए लाभदायक होंगे। वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।